हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। मैं दीपा अपने चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको किसी इलाज के बारे में नहीं बताऊंगी। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, कुछ अलग होने वाली है। इसमें मैं कुछ आपको नया तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा ज़रूर बताऊंगी जो मैंने किया और मुझे बहुत बेनिफिट मिला उससे। ये इलाज नहीं है, ये ऐसा है कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो आपको शायद इलाज की ज़रूरत ना पड़े या बहुत कम पड़े। हमेशा ही हम लोग दोस्तों शुरुआत सुबह से करते हैं। रात को हम लोग सोते हैं और सुबह उठते हैं, और बहुत सारे लोगों की आदत होती है सुबह उठ के ही चाय लेने की। तो चाय हमारा नेशनल ड्रिंक है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन चाय के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कॉफ़ी के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे चाय पीते हैं कि बस आँख खुली और बेड टी चाहिए उनको, है ना। तो चाय पीने में दोस्तों बुराई तो कुछ नहीं है, बस हाँ ये है कि उसको कम से कम पिएं। 2 बार मोर देन इनफ है। और उसकी जगह अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में आप ग्रीन टी शामिल करें। पर खैर ये तो एक अलग चीज़ हो गई। पर आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से करें, जिससे जो है आपकी लाइफ एक हेल्दी मॉर्निंग आप स्टार्ट करो तो आपकी पूरी लाइफ भी हेल्दी हो, हैप्पीनेस से भरी हुई हो। तो सबसे पहले दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहला तो काम ये करिए कि जब हम उठते हैं तो उठ जाएं अलार्म बंद करके वापस सो नहीं जाएं, क्योंकि उसका भी हमारे ब्रेन पे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है कि हम आधे नींद में होते हैं और अलार्म बंद करते हैं और सो जाते हैं। तो कम से कम 6 साढ़े 6 तक उठने की कोशिश करें। और उठने के बाद सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें करना चाहिए, हमारे जो मुंह की लार है उसमें जो बहुत से हेल्दी एंजाइम होते हैं उनको अपने बॉडी के अंदर किसी तरह बॉडी के अंदर लेकर जाएं, जिससे हमारी बॉडी को वो एंजाइम बेनिफिट दे सकें, उसको डिटॉक्स कर सकें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे सरल तरीका होता है गुनगुना पानी। और अगर आपकी वात प्रकृति है तो फिर आप थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हैं। गर्म पानी लेंगे अगर आप, तो उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालिए। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और एंटीबायोटिक भी होती है, एंटीसेप्टिक भी होती है। तो वो आपको हर तरह से बेनिफिट करेगी। कोशिश करिए 1 गिलास से शुरू करिए पानी पीना, धीरे धीरे उसको 2 ढाई 3 गिलास तक लेकर जाइए। और पानी को पीने का तरीका होता है दोस्तों, सबसे बड़ी ज़रूरी बात तो ये है कि सिर्फ पानी पीना सफिशेंट नहीं होता है, पानी किस तरीके से पिया जाए ये भी ज़रूरी होता है। अक्सर लोग खड़े खड़े पानी पी लेते हैं, गट 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 गया। पानी कभी भी, जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो कभी कि जब भगवान बारिश करते हैं तो जब बारिश बहुत ज़ोरों की होती है, सीधे आसमान से पानी जब नीचे बहुत ज़ोरों से गिरता है तो वो बह जाता है, वो रुकता नहीं है। यानी जो काम उसको करना चाहिए वो काम वो नहीं करता है। लेकिन जब बारिश धीमे धीमे होती है तो एक भीनी भीनी सी सुगंध तो आती ही है, साथ में हमारे पेड़ों को, हमारी प्रकृति को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे वाटर लेवल भी इंक्रीज़ होता है और पेड़ पौधों को जिस तरीके से पानी चाहिए उस तरीके से वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक इसी तरह हमारी भी प्रोसीजर होती है, पानी को धीरे धीरे आराम से सिप सिप करके मुंह में पानी एक सिप लिया आपने, उसको 2 सेकंड तक मुंह में रख के और फिर आप उसको अंदर लीजिए। तो वो मुंह में जो भी लार होगी, उसमें जो भी हेल्दी एंजाइम्स होंगे वो आपके लार के साथ पानी में मिलकर अंदर जाएंगे और आपकी बॉडी को क्लीन करेंगे, डिटॉक्स करेंगे। इससे आपके सुबह उठने के बाद इस काम से तो आपको लंबे समय तक करने से इतने ढेर सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले तो आप एनर्जाइज हो जाएंगे, आप फील करेंगे कि नहीं मुझे कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है, एक एनर्जी फील होगी आपको। उसके बाद आप
एक आध घंटे आप फ्रेशन अप के लिए फिर आप जा सकते हैं। फ्रेशन अप आप करने के बाद जैसे ही आप गर्म पानी लेंगे तो बॉडी की क्लीनिंग होगी, तो आपको मोशन भी आएगा, आपको यूरिन भी पास करने की इच्छा होगी। तो आधे घंटे में या 15 से 20 मिनट में ही आपको मोशन आ जाएगा और आपका पेट भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका पेट हेल्दी तो आप हेल्दी, है ना। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब जैसे ही आप आए लौट करके, तो आपको ब्रश नहीं करना है। क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको करनी है ऑयल पुलिंग। आयुर्वेद में इसको गंडूश कर्म कहते हैं। और ऑयल पुलिंग के भी इतने ढेर सारे बेनिफिट हैं कि मैं क्या कहूँ। अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं, ऑयल पुलिंग किसको कहते हैं, मुंह में करीब 10 ml तेल हमें लेना है। कौन सा तेल आप ले सकते हैं, आप सरसों का तेल ले सकते हैं, आप तिल का तेल ले सकते हैं, आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, नारियल का तेल, वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ले सकते हैं। 10 ml आप मुंह में लीजिए, उसको मुंह में पूरे मुंह में घुमाना है उसको। शुरुआत 2 से 3 मिनट से करिए और कोशिश करते करते 7 से 8 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। इसको अंदर नहीं लेना है, क्योंकि जब आप उसको पूरे मुंह में सर्कुलेट करते हो तो बॉडी की जो भी टॉक्सिसिटी होती है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, वो उस ऑयल में आ जाती हैं। तो 2-4 मिनट शुरुआत करके 1-2 मिनट से शुरू करके 7-8 मिनट तक जब आप इसको करते हो तो फिर आप इसको पूरा बाहर निकाल लो। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ओरल हेल्थ सुधर जाएगी। आपको अगर इन्फेक्शन है, मुंह में स्मेल आती है, या कोई बैक्टीरिया आपके दांतों को नुकसान पहुंचा रहा, कुछ भी है, अगर आपका थ्रॉट क्लीन हो जाएगा, इन्फेक्शन दूर हो जाएगा थ्रॉट का भी, आपका आइसोफेगस क्लीन हो जाएगा, इवन आपका स्टमक भी क्लीन हो जाएगा। आपको बहुत से बेनिफिट ऑयल पुलिंग से मिलेंगे। और जो ऑयल आप मुंह में डालते हैं, ठीक वही ऑयल आप अपने नाभि में भी लगाइए। नाभि में दोस्तों 72,000 नस नाड़ियाँ होती हैं जो हमारी नाभि से कनेक्टेड होती हैं। तो वो आप नाभि में लगाइए और उसकी हल्के हाथों से मसाज कीजिए, वो भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और ठीक जब आप कुछ समय बाद जब उसको आप मुंह से बाहर करेंगे तो फिर आप अच्छे गुनगुने पानी से कुल्ला करके, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मुंह में पानी भर के कुल्ला करने से पहले आँखें अपनी क्लीन करनी है। आँखों को हल्का छींटा दीजिए, जिससे आपकी आँखें भी एनर्जाइज हो जाएंगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों एक हल्का वर्कआउट। मतलब आपको बहुत वैसा नहीं करना है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप कोई भी हल्की फुल्की छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आपकी पूरी बॉडी का एक वर्कआउट हो जाए। और 10 से 15 मिनट दीजिए इसके लिए। आपको बहुत लंबा समय तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं। डेली अलग अलग स्टेप्स करिए, डेली अलग अलग चीज़ें करिए, जिससे आपका टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथन हो। ये तो हो गई शुरुआत सुबह की। अब हमें क्या करना चाहिए, ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। अच्छा, ब्रेकफास्ट लेने से पहले हमें क्या करना है सॉरी आपने मुंह धुल लिया, आँख धुल ली, आपने टीथ क्लीन नहीं किए। दोस्तों एक चीज़ कहना चाह रही थी, बहुत इन एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ आपको, कि अगर पॉसिबल हो तो टूथपेस्ट करने की बजाय, टूथब्रश करने की बजाय आप दातून करिए। बाहर अगर आप देखेंगे, आप अमेज़न पे इवन देखेंगे तो आपको आज की डेट में बाहर के लोग समझ चुके हैं कि दातून हमारे दांतों के लिए क्या करता है। एडवर्टीज़मेंट देख के हम बहुत से लोशन, पाउडर, क्रीम, तेल, शैम्पू, ब्रश, टूथपेस्ट सब कुछ खरीदते हैं, लेकिन हमारे आसपास कितनी चीज़ें ये हम कभी ध्यान नहीं देते। इसलिए दांतों को हेल्दी रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है दातून या दंत मंजन। दंत मंजन के लिए सबसे अच्छा दंत मंजन हमारे घर में मौजूद होता है, वो होता है हल्दी, नमक, सेंधा नमक और सरसों का तेल। इसको मिला करके दांतों की अच्छे तरीके से मसाज करिए, और उसके बाद हल्के गुनगुने या नॉर्मल पानी से आप कुल्ला कर सकते हैं। टंग क्लीनर से टंग क्लीन कर लीजिए, या तो फिर आप दातून करिए। दातून अलग अलग तरह की, अमरूद की दातून करिए, जामुन की दातून करिए, आम की दातून करिए, नीम की दातून करिए, आप बबूल की दातून करिए, है ना। तो ढेर सारी दातून है जिससे आप अपने दांतों को क्लीन कर सकते हैं, और जो छोटे रोज़गार वाले हैं उनको रोज़गार भी दे सकते हैं, और अपनी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी ओरल हेल्थ सुधरने वाली है दोस्तों। इनफैक्ट आपके बॉडी की इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिसिटी भी इस दातून से निकलने वाली है। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, ऐसा जिससे आपको लंबे समय तक दांतों से रिलेटेड या ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स शायद नहीं ही होंगी। 99.99% आपको जर्म्स क्लियर नहीं, जर्म होंगे ही नहीं। तो ये करिए।
उसके बाद फिर आप जब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रश कर लिया, आपने सारा वाटर कंज्यूम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आप हमारा आता है नहाना। नहाने के लिए दोस्तों हमें कोशिश करना चाहिए हमेशा रूम टेम्परेचर वाले पानी को इस्तेमाल करें, है ना। और कभी चुटकी भर हल्दी मिला ली, कभी थोड़ा सा ठंडियों के मौसम में तेल, हल्का सा तेल उसमें मिला लिया, तेल कोई सा भी हो सकता है, तो उससे हमारे बॉडी का मॉइस्चर बना रहता है। इसके लिए फिर हमें अलग से लोशन की बहुत ही कम, खुश्की नहीं आती है हमारे स्किन में, और जब खुश्की नहीं होती है तो स्किन ड्राई नहीं होगी तो उसमें प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी, है। और नहाने के बाद फिर आप अपना मनपसंद जो भी नाश्ता लेते हैं। अब नाश्ते की जो हम बात करते हैं, लंच या डिनर की जो भी बात करते हैं, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बनाकर आपके सामने फिर से आऊँगी। पर दोस्तों अगर आपने इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करी तो आप यकीन मानिए 80% तक आप बीमारियों से बचे रहेंगे। ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी दिन की शुरुआत ही आपका पूरा दिन, पूरा जीवन बना सकती है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, मदद करेगी आपको अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, है ना। और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ जल्दी ही कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।